Hello students, this is Khushi Saini, your faculty of English of Harka Academy, and today we are going to discuss about tenses. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक जो सबको लगता है कि मैम हमें बोलने के लिए टेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा टेंस लगाएं, कैसी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन याद नहीं रहती वगैरह वगैरह। आज की हमारी जो वीडियो है ये होल एंड सोल डेडिकेटेड है टेंसेस को लेकर। इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रॉपर एक चार्ट प्रोवाइड करूंगी जिसको देखकर ही आपको टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। टेक योर नोटबुक्स। पहली बार ऐसा है कि मैं आपको कह रही हूँ अपनी नोटबुक्स लेकर बैठिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो 5 मिनट का टॉपिक है और मोस्टली टीचर्स इसको इतना बड़ा बना के पढ़ाते हैं कि महीने महीने टेंसेस खत्म नहीं होते। उसके बाद भी बच्चों को, उसके बाद भी लोगों को ये दिक्कत होती है कि टेंसेस की फॉर्मेशन याद नहीं है। तो आज हमारी क्लास उसी के ऊपर है। पहला काम आपको करना है ऐसे 5 रोज एंड 5 कॉलम्स बनाने। ठीक है, एक हमारे काम की नहीं है, लेकिन लास्ट वाले कॉलम में मैं बताऊंगी क्या करना है आपको। 3 तरह के हमारे टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसमें सब टेंसेस जो आ जाते हैं सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक एक करके हम सारे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक एक की फॉर्मेशन मैं आपको बताती चलूंगी। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। सब में आपको पहला काम जो करना है वो है बस इतना सा। हमें पता है फॉर्मेशन कैसे होती है सेंटेंस की, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सभी में सेम वर्क कर लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब में मैं एक ही काम कर रही हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है। एस plus V plus O. S stands for subject, V stands for verb and O stands for object. Subject, verb and object. Subject, verb, object. Subject, verb and object, and once again subject, verb and object. इतना कर लेने के बाद अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, कौन सा सेंटेंस सिंपल पास्ट है, कौन सा सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस का है, कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बहुत बेसिक चीज। अब एक काम आपको करना है, स्टार्ट करते हैं हम सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें बस एक चीज बदलनी है। वर्ब के साथ आपको एस और ईएस ऐड करना है। वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड कर देना है। मैं बताऊंगी कहां पर आपके वर्ब में एस और ईएस का यूज होगा, कहां होगा, कौन से पर्टिकुलर सेंटेंसेस में। जैसे राम ईट्स एन एप्पल, मैंने क्या लगाया है, ईट क्या है, वर्ब, इसके साथ मैंने एस का यूज करा है। राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पहचाना हमने, मैम राम ईट्स, आपने वर्ब के साथ एस और ईएस लगाया तो हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आ जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर। सिंपल पास्ट और आसान है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। राम एट एन एप्पल, एट का मतलब खा या था, राम ने सेब खाया था, सेकंड फॉर्म आ रहा है। तो मैम मैं बता सकता हूँ, ये बता सकती हूँ कि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इट मींस ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस और ईएस है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फ्यूचर, हमें पता है फ्यूचर में विल शैल आता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। जिसमें विल शैल आएगा वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में वर्ब की तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल और शैल। विल या फिर शैल। राम विल ईट एन एप्पल, राम सेब खाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल और शैल आ जाएगा। विल और शैल आते ही आंख बंद करके बता दीजिए कि मैम ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। पहली सीरीज याद होनी चाहिए आपको, हो गई याद। मैम अगर हमारा वर्ब की एस और ईएस फॉर्म है इट मींस इट इज सिंपल प्रेजेंट, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है इट मींस इट इज सिंपल पास्ट,
सिंपल फ्यूचर। बेसिक बिल्कुल आसान हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर यू। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। और कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने की सबसे पहली और बेसिक चीज है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जैसे ईटिंग, बैथिंग, लुकिंग, वाचिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, वेविंग, ओके, आईएनजी फॉर्म। तो पहली तो पहचान यही है कि आईएनजी फॉर्म आ गई, इट मींस कंटीन्यूअस। अब ये कैसे पहचाने कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलेगा। प्रेजेंट है, इट मींस इसमें आएगा इज एम आर, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। लाइक राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम सेब खा रहा है। राम सेब खा रहा था, तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं? वॉज वर्ड लगाते हैं ना। पास्ट में हमारा आ जाएगा वॉज एंड राम वॉज ईटिंग एन एप्पल, राम सेब खा रहा था, सब में आईएनजी है। और हेल्पिंग वर्ब्स भी ऐसा नहीं है कि किसी को याद नहीं होगा कि प्रेजेंट में इज एम आर भी लगता है, सबको पता है इज एम आर आएगा, पास्ट में वाज वर आएगा, फ्यूचर में वही कांस्टेंट हमारा विल शैल, विदाउट एनी डिफरेंस विल शैल, फ्यूचर में विल शैल, बस छोटा सा एक डिफरेंस है, बी और आ जाएगा, विल बी और शैल बी हो जाएगा। राम विल बी ईटिंग एन एप्पल, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, गा रही होगी, फ्यूचर में कंटीन्यूअस, लेकिन फ्यूचर विल बी और शैल बी आ जाएगा। तो कंटीन्यूअस की पहचान सबसे पहले तो आपको आईएनजी मिलेगा, सबसे पहले तो आपको आईएनजी मिलेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर आप पहचान सकते हैं अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाज वर है तो पास्ट, और अगर विल बी शैल बी आ रहा है तो फ्यूचर। अब आ जाते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा उसमें करने। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, क्या? हैज, प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, एंड फ्यूचर में विल हैव एंड शैल हैव, विल हैव एंड शैल हैव, पास्ट में हमारा हैड, प्रेजेंट में हैज, हैज एंड हैड। पहली पहचान मैंने क्या बताई कि परफेक्ट टेंस में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल आ रहा है तो फ्यूचर हमें पहले पता है, विल शैल सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ही आएगा, और विल अकेला नहीं आएगा, परफेक्ट टेंस में हैव के साथ आएगा। राम विल हैव ईटन एप्पल, राम सेब खा चुका होगा, खत्म कर दिया उसने, खा चुका होगा। पास्ट में हैड आएगा, राम हैड ईटन एन एप्पल, राम सेब खा चुका था, एंड इन फ्यूचर वी यूज हैज एंड हैव, राम हैज ईटन एन एप्पल, राम सेब खा चुका है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट टेंस है, और फिर हेल्पिंग वर्ब देखकर आप बता सकते हैं कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। ठीक है, अब जो सबसे परफेक्ट कंटीन्यूअस की हम बात कर रहे थे, फॉर्मेशन वही रहेगी, कंटीन्यूअस का हम आईएनजी फॉर्म ले लेंगे, दोनों का मिक्सचर है ना परफेक्ट और कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस से हम आईएनजी फॉर्म लेंगे एंड परफेक्ट से हम वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स लेंगे। आईएनजी, कंटीन्यूअस में हम आईएनजी लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट टेंस की लेंगे, हैज,
had एंड इसमें will have। एक चीज जो एड ऑन होनी है वो है बीन। सिर्फ एक चीज हमारी एड ऑन होगी अलग से, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा बीन का भी प्रयोग होगा। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब with ing, had been and will have been। तो अगर मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊं कि राम हैज बीन ईटिंग एन एप्पल, राम had been eating an apple and Ram will have been eating an apple। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन हमारे यहाँ से तैयार हो गई है। बीन आते ही इसमें सबसे बड़ा एसेट है, आपको बीन देखते ही परफेक्ट कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है। कौन सा टेंस है? बीन आ रहा है, तो एक चीज माइंड में क्लिक करनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, अगर आईएनजी फॉर्म भी आ रहा है तो श्योर हो जाएंगे, हम 80% श्योर है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैज हैव आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी अगर वही आ रहा है तो हम 100% श्योर है कि ये कौन सा टेंस है? ये हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार हम सारे रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमें ऐसी टेबल बनानी है। एक बार जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपल टेंस में वर्ब की एस और एस फॉर्म्स आ जाएगी, वर्ब की एस और एस फॉर्म। पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल दिखेगा, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इतना क्लियर? प्रेजेंट एस और एस, पास्ट सेकंड फॉर्म, फ्यूचर विल और शैल। विल शैल जहां दिखे आंख बंद करके बता दीजिए कि ये फ्यूचर टेंस। जहां बात आती है कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस में मैंने आपको एक ही पहचान बताई है, आईएनजी सब में लगेगा। आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिरंड फॉर्म कहते हैं इसे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या होंगे? इज, हैव, आर, वाज वर पास्ट में, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। विल और शैल नहीं, विल बी एंड शैल बी। फ्यूचर में हमें पता है विल का ही यूज होगा। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी पहचान है कि जिस सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है दैट विल बी योर प्रेजेंट, दैट विल बी योर परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में हैज हैव आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल हैव एंड शैल हैव। फ्यूचर में विल हैव एंड शैल। अब बात आती है हमारे परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसको हमें लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में आईएनजी कंटीन्यूअस है तो आईएनजी तो मस्ट है। परफेक्ट है तो हैज हैव भी मस्ट है, हैज, हैड, विल हैव। एक चीज जो ऐड ऑन है वो है बीन, और हमने बीन भी लगा दिया। हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। एक बार मैं लास्ट में आपको एक प्रॉपर टेबल दिखा दूंगी अभी, उसके थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आपको फ्यूचर में काम आएगा। एंड एक बार अगर आपने अपनी नोटबुक को खुद से बना लिया विद मेकिंग वन सेंटेंस ईच, एक सेंटेंस आप एग्जांपल में हर एक का बनाकर चले ताकि आपको और क्लैरिटी हो। ये हमने बेसिक पढ़ा है, एक बेसिक बेस हमारा रेडी हुआ है टेंसेस के लिए। डिटेल्ड वीडियोस जल्द ही आपको मिलेगी, हम एक एक टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। विद देयर 5 सेंटेंस टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो और अच्छे से हमारी कमांड बढ़ेगी इस टॉपिक को लेकर तो खास। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ।